रेशमों से वस्त्र। ठीक है, अब एक रेशम कीट से हमको रेशम कैसे मिलता है उसकी सारी स्टेज एक बार हम बताएंगे और उसके बाद आप एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, सहतूत का पेड़। ठीक है, ये क्या है, सहतूत का पेड़। ये सच में ही सहतूत का पेड़ हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सहतूत के पेड़ पर रेशम का कीट पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रेशम का कीट होता है। रेशम का कीट जो होता है उसमें मादा रेशम कीट सहतूत की पत्ती पर निचली सतह पर क्या देती है, अंडे देती है। सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो निचली सतह पर चिपके रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे गोल अंडे उस पर चिपके रहते हैं। ठीक है, फिर ये जो अंडे होते हैं कुछ दिनों बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है इनसे, छोटा सा कीड़ा सा और निकलता है जिसको लार्वा या इल्ली कहते हैं। ठीक है, अब ये पत्ती पे निकल आया। अब पत्ती को क्या करता है, ये कुतर कुतर के खा लेता है। ठीक है, और ये कुछ ही हफ्तों में, 4-5 हफ्तों में एकदम बड़ा हो जाता है, मोटा। ठीक है, फिर ये जो लार्वा है ये क्या करता है, इसके मुंह से एक लसलसा सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है और वो चारों ओर उस पदार्थ को अपने लपेटता है। जैसे अंग्रेजी 8 अक्षर है, 8 की शेप में ऐसे 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 लपेटता चला जाता है। और लपेटने के बाद इस तरीके से व्हाइट सा इसने चारों ओर अपने लपेट लिया। ठीक है, ये बन गया प्यूपा। क्या बन गया अब ये प्यूपा। अब ये जो चिपचिपा पदार्थ था ये हवा तो चल रही है, हवा के संपर्क में आया तो ये सूख गया, एकदम सख्त हो गया, कठोर बन गया। तो इसने चारों ओर अपने फिर वो कठोर आवरण सा बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ये कहलाती है अवस्था कॉकून। अब प्यूपा इससे अंदर बंद है। ठीक है, इस ककून के अंदर क्या बंद है, प्यूपा। अब प्यूपा धीरे धीरे वृद्धि करता है और वयस्क रेशम कीट बन जाता है और फिर वो ककून को तोड़ के बाहर आ जाता है। इस तरीके से फिर वो अंडे देता है। तो ये रेशम कीट का जीवन चक्र शुरू हो जाता है। अब रेशम का धागा कैसे बनता है, तो ये जो अवस्था थी ना बच्चों ककून वाली, इसमें ही क्या करते हैं कि ककून को 15 मिनट के लिए, अगर आप ये कीट बना लिए पूरा अंदर रेशम कीट, उसको पहले ही हमने 15 मिनट के लिए उबलते एकदम पानी में डाल दिया। तो उससे क्या होता है, जो भी चिपचिपा पदार्थ था वो क्या होता है, घुल जाता है पानी में और रेशम के रेशे जो है वो अलग अलग कर लिए जाते हैं और उनको मशीन से, हाथों से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, इसकी वीडियो में दिखाई थी ना, इस तरीके से उसको अलग करते हैं, धागे बनाते हैं रेशम के और फिर उन धागों से रेशम के कपड़े बनते हैं। मतलब जीव को, अंदर जो जीव है वो कहने का मतलब ये मर जाता है ना, और फिर आपको रेशम मिलता है कई सारे जीवों की मृत्यु के बाद। समझ में आया, इस तरीके से हम लोग क्या रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका बिजनेस होता है, इसका रेशम कीट पालन होता है, जिसको क्या बताया, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। इसमें बहुत सारे देशों में जो है इसका रेशम कीट का इस तरीके से पालन होता है। तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। समझ गए, अब इससे रिलेटेड गतिविधि करेंगे बाद में। रेशम कीट से रेशम कैसे बनता है ये आप लोगों ने सीखा है। आज हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी कर रहे हैं छोटी सी, कि हमने यहाँ पे रेशम कीट की बहुत सारी क्या है स्टेज ले रखी है कटिंग करके। ठीक है, अब उनको सही क्रम में जो है बारी बारी से आप लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये रेशम कीट की स्टेज लगाई है। अब जरा एक्सप्लेन कर दो क्यों लगाई हैं, किस तरीके से लगाई हैं। सबसे पहले कौन सी लगाई है, रेशम का कीड़ा होता है। पहले रेशम का कीड़ा होता है। ठीक, कहाँ होता है बताए। रेशम का कीड़ा सहतूत की पत्ती पर पाया जाता है। ठीक है, फिर ये रेशम का कीड़ा सहतूत की पत्ती पर अंडे देता है। अंडे देता है। ठीक है, रेशम का कीड़े भी 2 तरह के होते हैं, एक मादा और एक नर। अंडे कौन देता है, मादा रेशम कीट। ठीक है, मैम जो अंडे में से लार्वा निकलता है। अंडों में से क्या निकलता है, ये कौन सी स्टेज है, अलग करके दिखा दो इसको, ये क्या है, लार्वा। ठीक है, जो लार्वा होता है जो पत्ती को खाता होता है 6-7 दिन में बड़ा हो जाता है। अच्छा, मतलब सहतूत की पत्ती को खाता है लार्वा। अच्छा, ठीक है, फिर जो उसके मुंह से वो निकलता है चिपचिपा पदार्थ। कहाँ, क्यों निकलता है चिपचिपा पदार्थ, कहाँ से निकलता है, माउथ में से। ठीक है, फिर आर्ट के आकार का इसको मुंह से अपने चारों ओर लपेट लेता है ना। ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं ऋषि, जब वो लपेट लेता है, अगर लसलसा पदार्थ चिपचिपा अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता है लार्वा, तो वो स्टेज क्या होती है, जो इसमें शो नहीं हो रही है, वो इसके अंदर बंद दिखाई है ना, तो वो स्टेज कौन सी होती है,
प्यूपा। वो क्या कहलाती है अवस्था? प्यूपा। प्यूपा इसमें बंद है इसलिए अलग से नहीं है। फिर ये सूख जाता है। हाँ। उसको क्या सूख जाता है? जो चिपचिपा पदार्थ था। हाँ हाँ, प्यूपा इसके बंदर हो जाता है और ये चारों ओर क्या बन जाता है? कोकून कहलाता है। ठीक है, फिर कोकून से कीड़ा, ये रेशम कीट बन जाता है बड़ा होके और वो इस तरीके से बाहर आ जाता है और फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं इस टाइप। ठीक है, तो समझ आ गया?